तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है जरूर बताइएगा। और हाल चाल तो आपको पता चलेगा तब जब आज हम लोग फॉर्मूला मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का और फॉर्मूला देने वाले हैं आपके वीडियो के साथ। क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, कारण है कि क्लास 10 के ना एग्ज़ाम में बहुत बार क्या हर साल पूछा जाता है ये फॉर्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो त्रिकोणमिति जी पूरा तरह से राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री के कोण पे बेसिस है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण इसमें बन जाता है। और 90 डिग्री का कोण इसमें बन जाता है। तो आप लोग देखिएगा क्या यहाँ पे, अब त्रिकोणमिति में होता क्या है, ये 90 डिग्री के कोण के बारे में बात किया जाता है। और 90 डिग्री के कोण का सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें सबसे बड़ा भुजा जो होता है उसका हाइपोटेनियस कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग बोले तो कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कोण जो है ये दोनों भुजाएं बदलती रहती है। कभी ये लंब हो जाती है तो कभी ये हो जाती है, कभी ये आधार तो कभी ये आधार। ऐसा क्यों होता है? बच्चा अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर इस कोण के बारे में पूछ लिया जाए, इस कोण के बारे में, तो उस स्थिति में यहाँ पे ये लंब हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, और लंब को हम लोग पी यानी कि परपेंडिकुलर से मतलब कि दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। और जब ये कर्ण ये लंब तो ये आधार बच गया, ये आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है, और आधार को हम लोग P से सूचित करते हैं। दिमाग लगाइएगा, आपको एक भी फॉर्मूला मतलब कि रटना नहीं पड़ेगा, एकदम बेसिक के साथ एक बार में कंफर्म आपको याद हो जाएगा। एक वो फॉर्मूला आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। लंब, आधार, कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो दिमाग लगाइएगा, इसमें ना सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। भाई आप सर ये तो बोल रहे कि डायरेक्ट बोल रहे कि 6 कैसे होता है? होता है भाई, अब देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि नहीं होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक जाने वाला है वीडियो। चलिए, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कौन कौन से, जरा देख लीजिएगा। एक बार P में क्या करते हैं, H से भाग लगा देते हैं। दिमाग लगाइएगा, एक बार P में ना H से भाग लगाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। और एक बार P में B से भाग लगा देते हैं। P में किससे भाग लगाते हैं? B से भाग लगाते हैं। ये कहानी हो गया। दिमाग लगाइएगा, P में एक बार H से भाग लगा दिया हमने, और P में एक बार B से भाग लगा दिया हमने। ठीक है, चलिए एक काम तो खत्म हो गया, अगला काम करते हैं। अच्छा, तो क्या B में इससे भागने लगेगा? लगेगा। तो B में भी एक बार क्या करते हैं, B में हम लोग H से भाग लगा देते हैं, और B में एक बार हम लोग P से भाग लगा देते हैं। B में हम लोग एक बार P से भाग लगा देते हैं। दिमाग लगाइएगा, दिमाग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब H का कहानी कर लेते हैं। तो H में क्या करते हैं, एक बार B से भाग लगा देते हैं, और H में क्या करते हैं, एक बार B से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसी को ना हम लोग P बटा H जो है, यहाँ पे P बटा H जो है और B बटा H है। ठीक है, B बटा H है, H बटा P है और B बटा P है,
और h बटा b है। इस सबको क्या बोलते हैं जरा दिमाग लगाइए एकदम आसानी से। पहले तो ये देखिए छह त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ कि नहीं हुआ, ये हो चुका है 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया हुआ है ना, हाँ हो गया हुआ है। चलिए तो p बटा h को हम लोग साइन बोलते हैं, साइन थीटा, इसको हम लोग साइन के रूप में देते हैं है ना, p बटा h। और b बटा h को हम लोग कॉस बोलते हैं, कॉस बोलते हैं ना, कॉस थीटा। बहुत जगह a लिखा रहता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा p बटा b यानी कि लंब बटा आधार जो होता है वो टैन थीटा हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है, ठीक है। और ये सब भी एकदम आसानी से आपको याद कर पाएंगे, अभी ये रटने के लिए नहीं। टैन के बाद यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। अच्छा h बटा p जो हो जाएगा ये अपने को हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और h बटा b जो हो जाएगा ये अपने को सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका हो गया। अच्छा ठीक है, आप ये सबको याद कैसे करना है, ये सबको याद कैसे करना सिमेट्रिक ढंग से, तो एकदम आसान है। देखिएगा दिमाग लगाइएगा। हम लोग लिखते हैं पहला साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। 1 2 3 4 5 6। आप देखिए ये 6 हम लोग सजाते कैसे हैं, दिमाग लगाइएगा। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, अकेले वीडियो बना रहे इसलिए देखना पड़ता है। चलिए ठीक है। ये 6 याद है ना। अब ये 6 फॉर्मूला को आप कैसे सजाएंगे, ऐसे तो आप उतार दिए हैं सर, लेकिन सजाना कैसे है, एकदम आसान फॉर्मूला के साथ, पता है ना। देखिए अगर आप चाहो लंब आधार कर्म से याद करना तो लाल कक्का याद रखना, लाल एल ए एल लाल कक्का, कक्का, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि p बटा h, p बटा h को यानी कि देखिए p लंब है ना, लंब है, h क्या है, कर्ण है ना, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा हो जाएगा। एकदम सिमेट्रिक चलेंगे, देखिएगा दिमाग लगाइएगा। ऐसे चलेंगे एक बार और एक बार ऐसे चलेंगे हम लोग। देखिए लंब, देखिए एकदम 1 2 3 लेकर के चलेंगे, फिर चलेंगे 1 2 3 यानी कि 3 लेकर के चलेंगे। लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा, एक और आधार बटा कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण किधर है, आधार बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण। अच्छा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आपको टैन थीटा हो गया हुआ है, देख लो। और नहीं तो अगर आप पी बी एच से अगर याद करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना हुआ है, देखिएगा। पी फोर पाकिस्तान, बी फोर भूखा, पी फोर पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। अच्छा एच फोर हिंदुस्तान, एच फोर हरा और बी फोर भरा। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे भी याद कर सकते हैं, तो मतलब कि आसान आसान ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। देखो ना p बटा h क्या है, p बटा h को हमने क्या लिखा, साइन थीटा लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ पे डाल दो p बटा h। अब बोलो आप याद हो रहा है ना, आप याद हो रहा होगा तो हंसना होगा, हम जान रहे हैं। h b बटा h क्या है, b बटा h क्यों, देख लो कहाँ पे b बटा h, b बटा h क्या लिखे, cos थीटा, b बटा h, b बटा h के डाल दो cos थीटा। अच्छा फिर p बटा b, p बटा b क्या है, p बटा b, p बटा b देखते, p बटा b देखते क्या, tan थीटा, p बटा b, p बटा b tan थीटा। अब क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। एक बार ऐसे चले थे ना और एक बार अब ऐसे चलना हमको, ठीक है। तो ऐसे उल्टा चलना है। b बटा p क्या होता है, b बटा p किधर लिखा है क्या, b बटा p क्या है, cos थीटा, b बटा p, d बटा p डाल दो। चलो ठीक है। h बटा b क्या है, h बटा b यानी कि ऊपर से एक बार नीचा जाना है। h बटा b क्या है, तो h बटा b सर सेक थीटा होगा, h बटा b। अच्छा अब h बटा p क्या है, h बटा p क्या है, तो h बटा p अपने को जो है वह है सेक थीटा। अब क्या है, अब क्या है, अब तो आपको याद एकदम आसानी से हो गया, चुटकियों में याद हो गया होगा। आप लोग समझ रहे हो क्या सर, बहुत हल्का है, बिल्कुल हल्का है, भारी का है,
भारी हमने सिखाने का कभी कोशिश नहीं किया। चलो आपको ये 6 आइडेंटिटी याद हो, सॉरी आइडेंटिटी नहीं है, ये अनुपात है, ये 6 अनुपात आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक बार गौर करने वाली बात है, जहाँ दिमाग लगाइएगा। साइन जो है ना, साइन बिल्कुल इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टा का मतलब जानते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना। साइन देखिए, एज क्या है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है ना। तो साइन बिल्कुल इसका उल्टा है, और कॉस बिल्कुल सेक का उल्टा है, और टेन बिल्कुल इसका उल्टा है। तो पता है हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है, देखो, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा, क्या बात है, देखो ना, देखो, हल्का हल्का देखते जाओ, बाकी बात सब याद होता चला जाएगा। हाँ, तो हमने बताया कि ये अपोजिट है, तो अपोजिट से भी फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, जरा ध्यान दे लेना, एकदम अपोजिट वाला फॉर्मूला। अब इसका कोई काम नहीं है, तो समझ गए होंगे आप लोग, शायद क्या अच्छे तरीका से समझ जाइएगा, बहुत हल्का है। आइए देखो, अब इसको हम लोग सजा लेते हैं, उल्टा कैसे हो समझा, उल्टा एक बार करके देखते हैं कैसे कैसे उल्टा होगा। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। आप पता है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में, तीन भागों में बांट देते हैं, 3 को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दे देना। अब पता है ना, अब इसको कुछ अलग ढंग से आप लोग को मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, अलग ढंग से। देखिए अपोजिट कैसे होता है, अपोजिट जानते हैं ना, उल्टा, मतलब कि अपोजिट क्या नाम है, विलोम शब्द सुने होंगे, पति के उल्टा पत्नी और पत्नी के उल्टा पति, विलोम शब्द सुने होंगे ना आप लोग, सभी आदमी सुने होंगे। तो देखिए हम पति पत्नी वाला कहानी कर देते हैं यहाँ भी, तो अपने आप आपको समझ में आएगा। कारण है कि आप लोग को नेगेटिव थॉट पे बहुत जल्दी जाते हैं ना, इसलिए नेगेटिव थॉट को ही पकड़ना पड़ेगा। कैसे भी आपको पढ़ा देना, याद करा देने बस। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, साइन है कि नहीं है, साइन है, बिल्कुल साइन है। सबसे पहले हम लोग कोई भी जैसे त्रिकोणमिति स्टार्ट आती भाई, उसमें तो साइन को स्टैंड पर, अरे यार साइन का नाम लिया तुमने, हाँ साइन का नाम सबसे पहले ना, सबसे बड़े आदमी का नाम पट आ जाता है आपके माइंड पे एकदम। तो साइन सबसे बड़ा है, तो हम लोग को मतलब कि कोई भी धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म के अनुसार क्या करते हैं हम लोग पता है, पहले बड़ का ही शादी होता है। तो बड़ का शादी बड़े से ना करोगे, बड़ के शादी बड़े से, तो साइन कहा कि भाई शादी हम उसी से करेंगे जो सबसे बड़ी होगी इसमें। सही बात है, सबसे बड़ी से ही शादी करेगा वो। तो अब दिखता है क्या, नजर डाल के, तो ये देख लो, ये देख लो, ये तीनों पे नजर एक बार डाल दिया साइन, तीनों पे नजर डाला तो लगा क्या कि कौशिक जो वो सबसे बड़ी है, ले लो भाई, ये कौशिक क्या कि भाई इससे शादी कर लिया, चलो हो गया कौशिक का काम। तो साइन और कौशिक का काम तो हो गया, बच गया क्या, कॉस टैन कॉट सेक। आसान है भाई। तो अब देखो कॉस क्या है, कॉस कहता है क्या कि भाई सारी काम उसी से करेंगे जो हमसे मिलता जुलता है, हमरे जैसन हो, है ना, तो अब ये करेंगे उससे शादी में, तो हम कर भी नहीं कर। कहा क्या, ठीक है भाई खोजो, अगर तुमसे जो मिलता जुलता है उससे करने में क्या एकदम अच्छी बात भाई, अपने अनुसार सुनो, अपने अनुसार सोचो कौन है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट में सी है, तो इसमें भी फर्स्ट में सी है, और इसमें भी फर्स्ट, इसमें भी सी है, दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। इसमें ओ दिखाई दिया, नहीं ओ नहीं, यहाँ पे एस अगर दिखाई दिया तो इसमें भी एस दिखाई दिया है, वाह क्या बात। तो कहा क्या कि क्यों ना भाई, अब हम क्या करेंगे कि मेरा मिलता जुलता यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मैं इसी से शादी करूंगा। अब कॉस क्या कर लिया, कॉस आकर के मिल गया सेक से, तो जो बचा अब क्या करेगा, टैन बेचारा कहा कि चला अरे मन हम तोड़े से करम। आप देखिए, आप इसका तो सेट हो गया, अब तीनों का सेट हो गया। अब सेट हम लोग कैसे करते देख लीजिए, अपोजिट, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा
1/cosec थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा? cos की उल्टा हो जाएगा cos थीटा के 1/sec थीटा। अच्छा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? tan थीटा का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cot थीटा। घबराइए नहीं। और एक और जो है फॉर्मूला, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला tan का, जिसको याद करना बेहद जरूरी है। कौन सा है वो? cos tan का फॉर्मूला और होता है कि sin थीटा बटा cos थीटा। आप इसको जरूर याद करते हैं, इसको याद करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। अभी हम लोग सारणी सूत्र बनाएंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। चलिए, और cot थीटा जो हो जाएगा 1/tan हो जाएगा। ये tan 1/tan, तो इसको पलट देंगे, यानी कि या एक और हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। चलिए, sin cos tan cot sec थीटा 1/cos, उल्टा हो जाएगा, उल्टा आते चल जाओ, cos sec थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। तो ये आपका हो गया उल्टा, यानी कि विलोम फार्मूला, उल्टा फार्मूला, अपोजिट फार्मूला हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सूत्र पे। कौन सा है वो? वो है आपका सारणी सूत्र है। ठीक है, सारणी सूत्र है, तो इसको आप लोग याद कर जाइएगा। ये इसका उल्टा यानी कि विलोम फार्मूला था। अब हम लोग चलेंगे सारणी सूत्र पे। सारणी सूत्र वो कैसा है भाई, देख लो एक बार। सारणी सूत्र को कैसे बनाएंगे हम लोग? सारणी सूत्र, इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्या कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 2 3 4 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और भी होता है? और भी कोई होता है क्या? नहीं होता सर। 30 45 90, ठीक है। तो इसमें देखते क्या है, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, आगे कुछ छूटेगा तो फिर बोलना। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा साइन, फिर हो जाएगा कॉस, फिर हो जाएगा टैन, फिर हो जाएगा कॉट, फिर हो जाएगा सेक, फिर हो जाएगा कोसेक। बंद कर लो भाई बॉक्स में इसको। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लाते हैं। एकदम ऐसे बना लो भाई। चलो, सारणी सूत्र। अब इसको भी घेर लो भाई। आप ढूंढ के इसको याद करोगे एकदम आसानी से, समझे, एकदम आसानी से। कैसे याद करोगे? देखो हम कैसे लिखते हैं, एकदम मेरे जैसा तुम भी लिखोगे। साइन 0 डिग्री के बाद 0, 30 डिग्री और 1/2, 1/√2, √3/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये उल्टा कर दो ना, इन्वर्स कर दो, इसको इन्वर्स कर दो भाई, 1/2, ये हो जाएगा 0। एकदम जैसे मैं लिखा ना, एकदम सेम टू सेम तुम भी लिखोगे। कैसे लिखोगे? याद नहीं करना है। याद कैसे नहीं करना है? तो देखिए क्या है, पहले 0 डिग्री है, 1 2 3,
1 2 3 4 5, यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो हम लोग संख्या भी 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइन का निकालने का कोशिश करते हैं, इधर साइन का निकालने का कोशिश करते हैं तो पहले क्या है 0 डिग्री है, इसलिए मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। 0 0 1 इतना 2 1 2 1 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 मिनट, बेटा कड़िया का रहा है, क्या बात है, कड़िया कड़िया पूरा आएगा तब तक गड़बड़ा ही जाएगा। 1 मिनट, गुड़का न रहो, ठीक है ठीक है। तो इसमें देखें क्या कि सबसे बड़ा संख्या कौन, सबसे बड़ा संख्या 4 है, तो 4 से हमने सबको भाग कर दिया। 4 ले लो 4 ले लो 4 ले लो, तो भी 4 तो भी 4, और सबको क्या किए रूट के अंदर बंद, सबको क्या किए रूट के अंदर बंद, सबको रूट के अंदर बंद। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग लगाते हैं तो उसका मान आता है 0, ठीक। अच्छा, फिर आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर तोड़ेंगे इसको। 1 का ना कितना बार भी गुना कर लो, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने, यानी कि 1 का थुत्तुर है, चाहे जितना बार 1 से गुना कर लो 1 में 1 ही रहेगा, बढ़ ही नहीं सकता कोई संख्या, बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर मान लिया जाए कि तुमने 1 को रूट में रखा तो 1 को 1 में अगर गुना कर देते तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 गुने 1 ही होता है, यानी कि 1 का स्वतंत्र संख्या वो रूट के अंदर रह ही नहीं सकता, तो 1 को तो बाहर निकालेगा भाई पहले। चलिए, और 4 अगर रूट के अंदर है तो 4 का खंड कैसे होता है, 2 गुना 2, अर्थात 2 एक जगह निकल के बाहर आ जाते हैं, तो ये भी बाहर आ गया, यानी कि यह आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री का मान साइन का 0 आया, 30 डिग्री का मान 1/2 आया, क्या वही सब है क्या, देखते रहना, वहां भी नजर डालो। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 2 गुना 4, एक तो स्वतंत्र रहेगी तो रूट के बाहर रहेगा, क्या 2 का रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जी नहीं, 2 को 2 गुने 2 नहीं लिख सकते, 2 गुने 1 लिखेंगे, अर्थात 2 को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जोड़ा नहीं उड़ रहा है, 2 का जोड़ा उड़ता है तभी उसको बाहर निकालते, यानी कि 2, तो ये रूट के अंदर ही रह गया, ठीक है। तो इसलिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अच्छा, इसको काटेंगे, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं होगा भाई, इसको छोड़ दो। क्या √3 को, क्या 3 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि √3 को बाहर निकालने के लिए 2 को 3 चाहिए, तभी निकलेगा, फिर नहीं निकलेगा, तो इसलिए √3 को भाई अंदर रखो। अच्छा, 4 को क्या करोगे, तो 4 को क्या काम करोगे, जो इसमें किया 4 का तो 2 गुने 2 लिख सकते ना, और रूट के अंदर एक जोड़ा पुर रहा है, इसको एक बाहर निकाल लो, यही 2 बाहर निकल गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 क्या रूट के अंदर होता है क्या, नहीं होता भाई, नहीं होता, तो बाहर निकाल दो, आ गया। यही मान हमने किया ना साइन थीटा के, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, क्या वही है क्या, देखते रहना, 60 का √3/2, √3/2, 90 का 1, हमने तो वही तो किया बस। अब इसको क्या करना है, cos क्या करना है, cos साइन का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो क्या किया, आगे इसको पीछे के आगे, पीछे के आगे, अभी बीच में तो बीच में, और आगे मतलब पीछे, इसके आगे इसके पीछे, ये आसान ही है। आप क्या tan का क्या, तो tan के लिए अभी जस्ट एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ध्यान कीजिएगा, खूब गौर से ध्यान कीजिएगा। tan का फॉर्मूला अभी जो लिखाए थे, क्या लिखाए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जस्ट अभी लिखाए थे ना, अपोजिट वाला। तो tan का अगर मान निकाला इसका तो क्या हो जाएगा, tan साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या, 0 का 0, और cos का क्या, तो 1 है ना, तो क्या 0 में किसी भी संख्या से जब भाग लो तो क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से इसको भी एक बटा समझ लो, तो नीचे वाले से नीचे वाले कैंसिल, बचा क्या 1/√3, 1/√3, अच्छा 1/√2, 1/√2 दोनों में है, कट करके क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, एक मरतबे टोटल कट ही जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, रूट यहाँ पे 2 से 2 को काट दो, 2 है भाई, अच्छा से देखो
कि 2 से 2 को जब कट देंगे तो क्या बचेगा √3/1 बटा के नीचे 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 3 और यहाँ भाग लगा दो 0 से। अब क्या करना है, एक तो ऊपर है भाई, साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है। किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग लगाते हो ना तो वो हो जाता है अपरिभाषित, नहीं लगेगा कभी नहीं। तो अपरिभाषित का साइन ऐसे होता है, या आप हिंदी में अपरिभाषित लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, कॉट हो जाता है इसका अपोजिट, तो इसको भी अपरिभाषित कर दो, 1/√3 कर दो। अरे इसको नहीं लिखो, अपोजिट उल्टा करो, √3 ये 1 ये 1/√3 इसको 0 लिख दो, हो गई। अब क्या है, अब बच गया सेक, बच गया कॉसेक। सेक का फॉर्मूला आपने अभी समझा था, सेक थीटा क्या 1/cos थीटा, यही ना। देखते हैं क्या आ रहा है, घोड़े की कड़िया भाई, घोड़े है, चलो ठीक है। तो इसमें देखते क्या है, देखो सेक थीटा का सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे, 0 डिग्री के पहले अगर निकालना चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते क्या cos का मान, cos 0 डिग्री का मान क्या है, तो cos 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, 1 के बट्टा में 1 डाल दिया। अगर 1 में 1 से भाग लगाए तो कितना मान आएगा, 1 आएगा, आएगा। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, 30 की तो 30 डिग्री का मान कर लो, 1 तो ऊपर ही है, 30 डिग्री का मान देख क्या रहे हैं, तो 30 डिग्री का मान देख रहे हैं √3/। अरे देखो एक मिनट और देख लो, दिमाग लगाओ। सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, उल्टा मतलब पलट दो, उल्टा का मतलब पलट दो, पलटिए दो ना। तब सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, तो cos को उलट दो, उलटने का मतलब 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3 √3 आ जाएगा। अब भाई इसको भी उलट दो तो √2/1 आ जाएगा, बटा के नीचे 1 नहीं लिखा जाता। चलो इसको भी पलटिए दो तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या था 1, तो बटा के नीचे 0 है। अब इसको कितना पलटोगे ना रे बाबा, कैसे पलटोगे, 0 के कैसे पलटोगे तो बस तू भी पलट जाओगे। अर्थात 0 में अगर 1 से भाग लगाते तो ये अपरिभाषित आएगा, तो इसको भी अपरिभाषित कर दो, 8 लिखा जाता है। अपरिभाषित टू इनवर्स कर दो, √2 2/√3 ये कर दो 1। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया? जी हाँ कंप्लीट हो गया। तो मैं एक बार साइन से चेक करके क्यों नहीं देख ले, क्योंकि अभी साइन का इनवर्स फॉर्मूला सीखे हैं कि साइन जो होता है cosec का उल्टा होता है। तो एक बात बताओ, सीख लो ना, अभी सीख लो क्या होता है। साइन जो होता है यानी कि सेक जो होता है cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। एक बार 0 डिग्री का मान रखो तो अपने पता चल जाएगा। तो 1 ऊपर है और साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है। अपना रख के देखो, क्या 0 से 1 में भाग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते तो अपरिभाषित भाई, तो मैंने लिखा है, ठीक है ना। उल्टा कर दो ना, cos इसको उल्टा करो, ऊपर चल जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1 बटा के नीचे 1 लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है। इसको कर दो उल्टा आएगा, इसको कर दो उल्टा आ रहा है ना। 1 को पलट दो, कितना बार भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं, लास्ट है। और किधर गया था भाई, किधर चल जाता है, 1 मिनट। अच्छा जी अब 3 आइडेंटिटी बची है, बस उसको देख लेते हैं। सारणी सूत्र आपका स्मत और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र था ये, और 3 आइडेंटिटी आपकी बची हुई है, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा ये 3 आइडेंटिटी के लिए ना हम आपको बहुत सुंदर ढंग से हम फॉर्मूला सिखाने वाले हैं, बहुत सुंदर ढंग से, ठीक है। देखो ध्यान दो, 3 आइडेंटिटी कैसे बनता है, मतलब कि एक तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं भाई।
तो एक बात बताओ, आपने तीन तीन चीज सीखा है, तीन मतलब कि एक देखिए त्रिकोणमिति में तीन चीज देखे हैं। क्या क्या चीज देखे? एक तो देखे कर्ण, और एक तो देखे लंब। पढ़ लिखते देखिए देते हैं। एक तो देखे आधार। क्या देखे? आधार देखे ना। चलो, और क्या देखे थे कि इसमें आप बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो कर्ण जो होता है ना, कर्ण, यह दोनों लंब और आधार के कर्ण स्क्वायर जो होता है ना, यह इसको ऐसे मत करो। कर्ण कर्ण जो होता है ना, कर्ण का वर्ग जो होता है यह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग की स्क्वायर के बराबर होता है। जब लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का जब जोड़ेंगे तो इसके जोड़ जो होता है, दोनों के जोड़ इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए तीन आइडेंटिटीज कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या करते हैं, यह कर्ण से ना सब में भाग लगाते चले जाते हैं। ये एक बार इसको हटा दो। पहला आइडेंटिटी निकालने के लिए ध्यान देना, कर्ण से सब में भाग लगाना। कर्ण, इसको भी कर लो, इस सबको हटा दो। देखो तीनों आइडेंटिटीज कैसे निकलता है। इसमें भी कर्ण से भाग लगा लो, इसमें भी कर्ण से भाग लगा लो। प्लस है, प्लस है। आप क्या करो, सबको स्क्वायर कर दो, सबको स्क्वायर कर दो। क्या आ जाएगा? अगर कर्ण कर्ण से मिल रहा है तो वो एक मर्तबे कट जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रह जाता है ना। चलो ठीक है, एक बात बताओ, लंब बटा कर्ण क्या चीज होता था? लंब बटा कर्ण क्या होता था? अरे साइन होता था। साइन होता था कि नहीं होता था? अरे दिमाग लगाओ, लंब बटा कर्ण साइन होता था। यहाँ पे स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कर लो। प्लस आधार बटा कर्ण क्या होता था? ये होता था कॉस होता था। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो भाई, थीटा कर दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला आइडेंटिटी आज आपका निकल के आ गया। आया कि नहीं आया? एकदम आया है, एकदम आया है। अब एक बात बताओ, दूसरा आइडेंटिटी तो निकाल दो। तो यहाँ पे क्या कर्ण है, कर्ण, फिर से लंब, फिर से आधार, एक प्लस मत दो, आधार। अब एक बार कर्ण से सब में भाग लगे तो एक बार लंब से सब में भाग लगा दो, आसान रहेगा। चलो लंब से लगाओ, लंब, इसमें भी लंब और इसमें भी लंब। अब इसको कर लो प्लस, वही हिसाब सब में वर्ग कर दो, वही हिसाब सब में लंब कर दो। आ जाओ भाई, कर्ण बटा लंब क्या सीखा था? कर्ण h बटा p क्या सीखा था? h बटा p जो सीखा था वो कौशिक सीखा था ना। कौशिक स्क्वायर प्लस स्क्वायर दे दो, लंब से लंब के काटोगे तो एक मतलब एक का स्क्वायर एक ही रह जाता है। आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या था? तो और था बाबू, स्क्वायर स्क्वायर ले लो। एक आइडेंटिटी आपका ये बन करके आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। अच्छा, एक और दो आइडेंटिटीज हो गए, तो हम लोग तो ये दोनों आइडेंटिटीज को यहाँ पे लिखो। यहाँ पे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक आया है दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा आ गया आइडेंटिटीज। चलो एक मिनट, तो ये लास्ट है, लास्ट आइडेंटिटीज एक बार बना देते हैं हम और देख लीजिएगा यही हिसाब की तरह। एक बार कर्ण से सब में भाग लगा दिया, एक बार लंब से सब में भाग लगा दिया, अब एक बार आधार से सब में भाग लगा देते। ठीक है, तीसरा है आइडेंटिटीज। क्या है तीसरा? कर्ण पहले लिख लो भाई, फिर से लिख लो लंब, फिर से लिख लो आधार। अब क्या करो, कर्ण से सब में भाग लगाए एक बार लंब से लगाए, एक बार आधार से लगा लो।
आधार लगा दो, आधार लगा दिया, बराबर का चिन्ह, इसमें भी आधार लगा दो। अभी आधार कार्ड की बात मत कर लेना भाई, इसमें भी आधार लगा दो। आधार लगा दिया आपने, लगा दिया। सब में स्क्वायर भर दो, वो भी भर दिया। लो चलो, कर्म बटा आधार ये होता था सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब बटा आधार, अब लंब बटा आधार ये हो जाता था tan, स्क्वायर दे दो। अभी आधार बटा आधार क्या हो जाएगा, वन सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी 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 गलत, नहीं भाई सही है, आप वो भी बोल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिक्कत नहीं है। तो ये तीन आइडेंटिटीज निकाल दिए हैं। क्या निकाले हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज जो निकली है, ये पता है तीन आइडेंटिटीज से क्या क्या वो फॉर्मूला निकलेगा, बहुत सारे फॉर्मूला निकलेगा। एक बुक हम निकाल लेते, बाकी बात क्या आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। एक बार भेजते चले जाओ उधर, बस देखो हमने साइन को इधर ही रखा, तो इसको भेज दिया 1 प्लस, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन को इधर भेज लो, कॉस को इधर छोड़ लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बस ये है आपका। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको भी निकाल सकते हैं आसानी से, देख ही लो। सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का इधर दिया, इधर प्लस पे, इधर तो माइनस 1। एक बार 1 के इधर ले, कॉट को इधर छोड़ लो, या कॉट को इधर कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या करें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। ये हो गया 3, और लास्ट है इसको निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, tan को इधर ही रख देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलिए, तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला जो है वह खत्म हो चुका है। थोड़ा सा एक फॉर्मूला बच गया है, मैं उसको पूरा कर दूंगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। आप लोग का कैसा राय रहेगा, मैंने त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला खत्म कर दिया है, आप लोग का क्या राय रहेगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो सारे चैप्टर का मैं इसी तरह से पूरा फॉर्मूला खत्म कर देंगे, ठीक है। 4 से 5 दिन के अंदर में आप लोग राय अपना कमेंट में करें, ठीक है। ओके बाय।